नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गांधी हमेशा पूछता है कि आपकी जाति कौन सी है। हमने बोला यार राहुल गांधी की जाति निकालते हैं। और मुझे जब इन्वेस्टिगेशन किया हमारी पूरी टीम ने, हम हैरान रह गए। इनकी 7 पुश्तें, जो 7 पीढ़ियां हैं, उन सब की कुंडली हमने निकाल ली। लेकिन हमें पूरी दुनिया में एक बड़ी स्टार्टलिंग चीज़ दिखी, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा कि दुनिया में एक ही आदमी है जिसका नाम है नेहरू। नेहरू नाम का आपको पूरी दुनिया में दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता। और हमने सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया, वो मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ, एक एक कर इसके दादा कौन थे, वो करते क्या थे, इनकी किताबों में क्या लिखा है, अंग्रेज़ों ने क्या लिखा, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके सामने रखूंगा। आज बताएंगे आपको कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कहती है और उसकी जाति कौन सी है। शॉकिंग रेवलेशन आपके सामने रखने वाला हूं। अब ये सारा के सारा जो है प्रॉब्लम, ये शुरू हुई अनुराग ठाकुर से। भाई अनुराग ठाकुर का नेहरू से लेना देना क्या है। यूनियन मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने एक आग लगा दी जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया कि ये दे दिया कि जो दूसरों की जातियां पूछते फिरते हैं, पहले अपनी जाति बताइए कि आपकी जाति क्या है। टारगेट राहुल गांधी था। और आज पूरा देश उसके बाद क्वेश्चन पूछने लग गया कि राहुल की एक्चुअल कास्ट है क्या। एग्जामिन करते चलिए फैक्ट्स के साथ। जवाहरलाल नेहरू वो बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण था, मैं कश्मीरी पंडित था। फिर फिरोज खान वो पारसी था, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सबको मालूम है। इंदिरा गांधी उसकी जाति कौन सी थी। अगर नेहरू जो है ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, तो गांधी प्रियदर्शनी कैसे बन गई। सोनिया गांधी की कास्ट क्या है या उसका धर्म क्या है। राहुल गांधी का, राजीव गांधी का, रॉबर्ट वाड्रा का, आज सभी की कुंडली खोलते एक एक कर ये इनकी कास्ट क्या है, इनके पूर्वज कौन थे, आज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपके सामने रखने वाला हूं। क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में लगे हैं। ऑफिशियल का मतलब है गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, मुगलों के टाइम के डॉक्यूमेंट्स, अंग्रेजों के टाइम के डॉक्यूमेंट्स, नेशनल आर्काइव की जो फाइल्स हैं वो निकाल कर 1857 की फाइल्स आपके सामने रखने वाला हूं। कोई स्पेकुलेशन नहीं है, फैक्ट्स हैं। अब शुरू करते हैं नेहरू के क्लेम से। नेहरू ने एक किताब लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी। उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्लेम है। उन्होंने बोला कि उसके जो ग्रैंडफादर थे गंगाधर नेहरू, वो कोतवाल थे दिल्ली पुलिस के अंदर। अब कोतवाल का मतलब होता है चीफ पुलिस ऑफिसर। उन्होंने क्लेम किया कि 1857 में वो वहाँ पर कोतवाल थे, और ये भी लिखा वो वहाँ के आखिरी कोतवाल थे। अब हमारी किताबों में हमें पढ़ाया गया, क्योंकि नेहरू जी ने बोल दिया कि वो कोतवाल थे तो कोतवाल थे। किसी ने चेक ही नहीं किया कि एक्चुअल रिकॉर्ड्स बोलते क्या हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में वो क्या लिखा हुआ है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने चेक किया दिल्ली पुलिस की वेबसाइट को, वहां पर किसी भी कोतवाल का रेफरेंस ही नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गंगाधर नेहरू नाम का कोई आदमी ना 1857 में, ना 1857 के बाद या पहले कभी था ही नहीं। फिर हमने बोला यार हो सकता है गलती लग गया हो। फिर हमने नेशनल आर्काइव्स की फाइल्स को खोला। वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी जी ने आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करवा दिया है, उस जमाने के 1857 के रिकॉर्ड्स को। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं विच इज सब कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। 1857 में दिल्ली का कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान था, गंगाधर नेहरू नहीं था। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं एक एक्चुअल ऑर्डर है जो कोतवाल सैयद मुबारक शाह खान की तरफ से साइन किया गया है। उर्दू में है क्योंकि उस वक्त उर्दू चलती थी, और उसके सिग्नेचर नीचे विजिबली क्लियरली आपको विजिबल है। डॉक्यूमेंट्स जितने भी देखे हमने, वो 1857 के, 57 के बाद के, पहले के, वो सारे सैयद मुबारक शाह खान के डॉक्यूमेंट है, जो कि दिल्ली के लास्ट कोतवाल बोले जाते हैं। ये नेशनल आर्काइव्स की उस वक्त की फाइलें हैं, ये झूठ नहीं हो सकती। अब इसको थोड़ा सा और डीपली इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक किताब है द लास्ट मुगल, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट में बताया कि जो सैयद मुबारक शाह खान थे वो कोतवाल थे वहां के दिल्ली के, और लेकिन उनसे पहले, क्योंकि आखिरी कोतवाल थे, जो इनसे पहले वाले थे उनका नाम था मिन्नुद्दीन हुसैन खान। ये उसके पास था, दोनों मुसलमान थे। क्यों? क्योंकि मुगलों का टाइम था। और मोइनुद्दीन खान ये आते हैं लोहाड़ू फैमिली से। प्लीज
लोहाड़ू से आते हैं, लहरू या नेहरू से नहीं आते। ये लोहाड़ू था। क्या लोहाड़ू समहाउ नेहरू बन गया बाद में आकर? इसके ऊपर बाद में आऊंगा। अब आते हैं एक और चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग है कि जो ये पूरे दो ये ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिश 1857 में भारत में आए, उन्होंने मुगलों को ख़त्म किया, उनके राज को, और खुद टेक ओवर कर लिया। उस वक्त उन्होंने एक काम करना शुरू किया कि मुगल साम्राज्य में जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली से 2 कोतवाल वो भाग लिए। वो भागकर कहाँ गए? वो कश्मीर चले गए। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उनका एस्केप रूट कश्मीर था। इस डिटेल को याद रखना, भूलना मत, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगी। अब आते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर कि जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उनको सर्च किया, नेशनल आर्काइव्स को, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को, और द लास्ट मुगल किताब को। वहां पर कभी भी दिल्ली का कोतवाल कोई हिंदू था ही नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कहीं भी। तो जवाहरलाल नेहरू को झूठ क्यों बोलना पड़ा? वो भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो कहते हैं कि चोर जब चोरी करता है कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। तो नेहरू जी ने भी एक सबूत छोड़ दिया अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि आखिरी कोतवाल थे उनके पिताजी, जबकि रिकॉर्ड कुछ और बोलते हैं। यानी कि या तो नेशनल आर्काइव्स गलत है जहाँ पे प्रूफ लगाए हुए हैं, या लास्ट मुगल बुक वो गलत है, या नेहरू जी ने गलती कर दी एक झूठ बोलकर और पकड़े गए, क्योंकि कोई तो गलत है। अब आप देखते हैं, ये पेंटिंग दिखा रहा हूं मैं आपको, ये गंगाधर नेहरू की है। थोड़ा सा स्टडी कीजिए इसको ध्यान से और आपको समझ आएगा कि जाली वाली टोपी जो डाली हुई है ये क्यों डाली हुई है। अगर वो हिंदू थे, वो भी कश्मीरी हिंदू। अब आते हैं आगे कि मोतीलाल नेहरू की मैंने फिर एजुकेशन के ऊपर देखा कि पढ़े लिखे भी थे या अनपढ़ थे, जैसे ये पूरी कम्युनिटी होती है पंक्चर छाप वाली। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। सॉरी, गंगाधर नेहरू का बेटे का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। अब मोतीलाल देख लीजिए, उनकी प्राइमरी एजुकेशन मदरसे में हुई थी। मैं कहता हूं कि चलिए कोई बात नहीं, मदरसे में हुई थी, कोई भी हिंदू है मदरसे में पढ़ सकता है, जबकि मदरसे वाला कभी भी हिंदुओं के गुरुकुल में नहीं पढ़ सकता। लेकिन हिंदुओं को शौक था, वो जा सकते थे, भाईचारा का ज़माना था। लेकिन कुछ अनयूजुअल भी था। कश्मीरी ब्राह्मण वो कहते हैं अपने आप को, तो उन्होंने मदरसे में पढ़ लिया, लेकिन हिंदुओं की किसी भी किताब को, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनको नहीं पढ़ा। सिर्फ मदरसे की एजुकेशन लिया और उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन में वो घुस गए। तो मोतीलाल नेहरू को बिना बात पे हिंदू रिलीजियस जो किताबें हैं उनसे दूर क्यों रखा गया? और उन्होंने कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं बोला, ना ही कोई हिंदू रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो किया है। और वही चीज़ आज तक आप देखिए, यहां तक कि राहुल गांधी तक वो फॉलो नहीं करते। ये सारे मुसलमानों की चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाबर की जो वो है मज़ार है, जो भी होता है, इनका कब्र है अफगानिस्तान में, इनकी सारी फैमिली वहां पर मूतरे जाती है। ऐसा क्या चक्कर है? अब आते हैं, ये सारी जो चीज़ें बताई मैंने आपको, ये सारी नेहरू की जो किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसके चैप्टर 1 में ये डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें सारी जो मैंने अभी बताई आपको, कि ये हिंदुओं की किताबें नहीं पढ़ी, वो मदरसे में पढ़े थे। अब कोर इशू आता है, रिटर्न करते हैं फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर कि गंगाधर नेहरू अगर वो आखिरी कोतवाल नहीं थे दिल्ली पुलिस के, अगर सैयद मुबारक शाह खान वो आखिरी कोतवाल थे, तो नेहरू ने क्लेम क्यों किया कि उनके पिताजी आखिरी कोतवाल थे? तो जवाहरलाल नेहरू को झूठ बोलना क्यों पड़ा? क्योंकि झूठ बोलते बोलते सारी उम्र निकल जाती है, कई बार गलती हो जाती है। वाई वॉज इट नेसेसरी टू लाई? यानी कि उन्होंने गलती से ये चीज़ बोल दी। गलती से मतलब कि सच बोला उन्होंने कि उनके पिताजी आखिरी कोतवाल थे, बस नाम की हेराफेरी कर दी। अब ये क्वेश्चन है जिसके आंसर नहीं मिल सकते। क्यों? अब एक चीज़ और स्टार्टलिंग है। गंगाधर नेहरू थे कौन? क्या वो सैयद मुबारक शाह खान थे जो आखिरी कोतवाल थे, या उससे पहले मोइनुद्दीन हुसैन खान थे जो लोहाड़ू फैमिली से आते हैं? लोहाड़ू से ही नेहरू बना है और कोई हो नहीं सकता। एंड इसका आंसर कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बिल्कुल क्लियर है कि प्रॉब्लम रूट्स के अंदर है गांधी फैमिली के। गांधी नाम तो मजबूरी में लिया है, और गांधी फैमिली को अगर बचा के रखना है या कांग्रेस को बचा के रखना है तो मोहम्मद गांधी को बचा के रखना पड़ेगा। जिस दिन आपने मोहम्मद गांधी को मार दिया,
गोडसे वाला नहीं, उसकी असलियत को अब मैं एक एक कर आपके सामने डॉक्यूमेंट्री लेके आऊंगा, जैसे मैंने आज बनाई है मोहम्मद गांधी के ऊपर। गांधी को मारना जरूरी है अगर कांग्रेस को मारना है और गांधी फैमिली को मारना है। अब इनको नहीं छोड़ेंगे। नेहरू को तो मैंने आपके सामने मैंने एक्सपोज कर दिया। अब आते हैं पूरी की पूरी लाइनेज को। गंगाधर नेहरू, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिरोज खान, राजीव गांधी, सोनिया माइनो पोल डांसर, उसके बाद राहुल गांधी और साथ में लैंड चोर की वाइफ प्रियंका वाड्रा। 7 जनरेशन है। और भारत के अंदर सभी लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि यार अगर आपको नेहरू से इतना प्यार था तो आपने अपनी कास्ट में नेहरू नाम नहीं लिखा। पूरी फैमिली में इतनी शर्म आती है इनको बताते हुए कि ये नेहरू की फैमिली से आते हैं। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या लोहड़ा, जो लोहरा था कि लोहरा था, क्या वो नेहरू बन गया जान बचाने के लिए? और मुझे अगर पूछेंगे तो लगता ऐसा ही है कि ये अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी असलियत को छुपाया और उसके बाद अब तक ये अल तक क्या करते जा रहे हैं हमारे साथ। ऐसे नहीं है कि राहुल गांधी के बोलता है कि हिंदुओं को मैं भूखे मारूंगा और सब कुछ उनको दूंगा जिनकी आबादी ज्यादा है। राहुल गांधी सबकी जाति पूछते फिरते हैं। आज हमने कभी क्या बोलते हैं ये, कभी ये बोलेंगे वहां पर जब कोई क्वेश्चन पूछ ले तो बोलेंगे जर्नलिस्ट को तुम्हारी जाति क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को जाति क्या है, हर की कास्ट पूछते हैं। जब इनकी कोई कास्ट पूछता है तो साइलेंस हो जाती है, तो बोलते हैं हमारी बेइज्जती कर दी। भाई तुम सारी दुनिया की जाति पूछते फिर रहे हो, तुमसे पूछते तो शर्म क्यों है? बताते क्यों नहीं कि तुम लहड़ू फैमिली से आते हो? लहरू नहीं, लोहाड़ू, वही जो भागकर कश्मीर चले गए थे। सोशल मीडिया के अंदर मैंने तो ये आग लगा दी आज कि ये राहुल गांधी बोलता है कि कास्ट की सेंसस होनी चाहिए। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या कास्ट सेंसस गांधी फैमिली से शुरू नहीं होनी चाहिए? इनको अपने पूरे दादे परदादों की सबकी ये लेके आए कि कौन थे वो, और जब ये बाहर निकलेगी तो ये किताबें जो इन्हीं के नाने की लिखी हुई हैं वो सामने रखी जाएगी और फिर पता लगेगा कि असलियत में ये गांधी हैं भी हैं या गंदगी से ही पैदा हुए थे और गंदगी ही हैं। आई वॉन्ट राहुल गांधी टू वॉक द टॉक। शुरुआत करें अपने आप से, उसके बाद हमें पूछें हमारी जाति क्या है। और भाई हमारी जाति जैन है, जैन हैं, थे और रहेंगे। तुम और तुम्हारे जितने लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में गए तो अपने नाम दलीप कुमार कर लिया छुपाने के लिए, और तुमने लोहड़ू से गांधी बन गए। ये है इसकी असलियत। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।